रमना, सब चले गए क्या? सब चले गए मैडम, मैं गेट बंद करने जा रहा हूँ। तुमने खाना खाया है या नहीं? अभी नहीं खाया मैडम। तुम पहले खाना खा लो। ठीक है मैडम। जानकी, तुम्हें क्या हो गया? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे जी सकता हूँ? आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जानकी। राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर इस तरह दारू पियोगे तो तबीयत खराब होगी और तकलीफ होगी। ठीक है डॉक्टर, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा बस। जानकी के बिना तो मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ डॉक्टर। किसके लिए जीऊं मैं और क्यों जीऊं मैं? जानकी के लिए? डॉक्टर, हाँ, जानकी के लिए जीना पड़ेगा। मेरी जानकी वापस आएगी? हाँ, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर आएगी। जानकी देवी तुम्हें इस तरह देखेगी तो सच में जानकी देवी अंदर से बहुत दुखी होंगी। यू डोंट वरी, हिम्मत रखो, अपना ध्यान रखो, सब अच्छा होगा। मेरी हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं रख सकता। मैं जानकी के बिना कैसे जीऊं? कहाँ चली गई जानकी? कैसी होगी जानकी? सिर्फ एक बार उसके बारे में पता चल जाए। मैम साहब, स्पेशलिटी? शक्ल तो देखो, इसकी स्पेशलिटी चाहिए। शुगर कम है। ये पागल टी में शुगर कम है बोल रहा है। ये लो। अरे क्या हुआ? दूध में कहीं छिपकली तो नहीं गिर गई थी ना? ये तड़प क्यों रहा है? अरे इसे क्या हुआ? ये क्यों तड़प रहा है? पकड़ो पकड़ो इसको, उठाओ उठाओ, चलो। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम तड़प क्यों रहे थे इस तरह? अभी मैंने टी पी थी, उसमें शुगर बहुत ही कम थी, तो इसीलिए मैं लेट कर उसे मिला रहा था। अरे अरे मत मारो मत मारो। ये लीजिए टी के 5 रुपए। टीका तो 5 रुपया ठीक है, लेकिन जो दूध हमने फेंक दिया उसका क्या? मैंने फेंकने के लिए बोला क्या? तुमने फेंकने के लिए नहीं कहा, मैंने ही फेंकी थी। मैंने ही फेंकी थी, तुम्हें लेना हो तो ले लो, नहीं तो मैं चलता हूँ फिर। ऐसे कैसे जाएगा? मुझे काम पे रखोगी क्या? क्या बे, क्या बक रहा है? अपना पैसा चुकाने के लिए मुझे काम पर रखोगी क्या? हाँ, काम पे लग जा। चलो, काम मिल गया, अब कम से कम पेट भर खाने को तो मिलेगा, काफी दिन से नहीं खाया था। सुनो राव, कोर्ट के काम में ध्यान दिया करो। ठीक है साहब। अपना वकील क्या कर रहा है? केस में ध्यान दे रहा है कि नहीं? केस को लंबा खींचकर मुझसे पैसे लूट रहा है। नहीं साहब, हमारा जो लॉयर है वो केस को लंबा खींचने वालों में से नहीं है, वो केस को जल्दी ही खत्म कर देंगे। ठीक है। ये लड़की स्वाति यहाँ क्या कर रही है? स्वाति, स्वाति। मामा, आप यहाँ? कुछ काम से आया था। हाँ हाँ। मैं गांव जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। ये क्या मामा, आप यहाँ तक आए हैं ना? तो मेरे साथ घर चलिए। नहीं स्वाति, अभी नहीं आ सकता, कभी और आता हूँ मैं। आप यहाँ तक आकर घर नहीं आए तो भाभी नाराज हो जाएंगी ना? अभी नहीं आ सकता, बहुत काम है। पता है, मुझे श्री रामचंद्र की तरह दामाद मिला है, बहुत अच्छा इंसान है। मेरी बेटी ने किसी जन्म में अवश्य पुण्य किए होंगे, तभी उसे इतना संस्कारी पति मिला है, और पुण्य का फल तो मिलता ही है। हाँ मामा, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद भैया ने मुझे इतने अच्छे से पाला है। मैं ऐसे भाई की बहन हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। स्वाति, तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया, इस साल शादी करके हमें शादी का खाना तो खिला दो। आप भी ना मामा। हाँ, शादी का नाम लेते ही तुम तो शर्माने लगी बेटी। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है मामा जी।
हेलो। क्या यार, तुम 4 दिन से मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे तो लगा कि तुम फॉरेन चले गए। पर ये क्या, तुम यहाँ बैठकर घास काटने का काम कर रहे हो क्या? मैं तो यहाँ अपनी टेंशन में बैठा हूँ, तुम आकर और मुझे टेंशन दे रही हो। मैं पहले से इतना परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रही हो। बताओ ना, तुम्हारा टेंशन है क्या? हमारे प्यार के बारे में घर वालों को पता चल गया है। पता चलने दो, आज नहीं तो कल उन्हें पता चलने ही वाला है ना। तुम्हारे साथ हो ऐसा तब पता चलेगा। मेरे साथ होगा ना तो भी मैं तुम्हारी तरह टेंशन नहीं लूंगी, समझे? सामने वालों को एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन उसी सामने वाले का दर्द देख पाना बहुत मुश्किल। इसके लिए तुम क्यों टेंशन ले रहे हो बुद्धू? तुम्हें क्या है, ये सब इजी लगता है क्या सब कुछ? मेरे घर वालों को ये सब जब पता चला ना, मेरी क्लास लगा दी उन्होंने, समझे तुम? तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारा टेंशन मेरा टेंशन है ना। तुम्हारे घर वाले कौन है? अपने है ना। प्रेम करने वाले को कोई ना कोई तकलीफ तो होती ही रहती है, ऐसा मैंने टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में बहुत देखा है, जानते हो। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती यार। अरे यार, तुम मुझे हिम्मत देके खुद ही दुखी हो गई। चलो हम लोग रेस्टोरेंट में कुछ खा के आते हैं, आ जाओ। हेलो, कौन? हाँ हाँ गुरुनाथ, कैसे हो भाई? कुछ काम है क्या? क्या सोच में पड़े हो, बताओ। हाँ, क्या कहा? मेरी बेटी खो गई है? दामाद जी बहुत चिंता में है। बेटा सच बताओ, हुआ क्या है? मैं बहुत घबरा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया गुरुनाथ? मैं अभी तुरंत वहां पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ, तुरंत निकलता हूँ। आपको क्या चाहिए? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे आपको क्या? आपको चाहिए क्या ये बताइए ना। कांता, हाँ, ये कौन है जो मेरी दुकान पे आकर मालिक जैसी बात कर रहा है? इसे काम पे रखा है। काम पे रखा है? हाँ, आप यहाँ नहीं थे इसीलिए काम पे रख लिया इसे। ऐसी गलती मत करो, निकालो इसे। क्यों निकालो इसे? पता नहीं है कि ये काम कर पाएगा। शक्ल से तो ये कबाड़ बेचने वाला लग रहा है। आप कौन है जी? इस होटल का मालिक हूँ मैं, कांता का पति। आपको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपकी उम्र में और मेम साहब की उम्र में काफी अंतर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, आप गांव से आए हो, भी आराम करो। मैं और मेम साहब ये सब संभाल लेंगे। क्या संभालने की बात कर रहे हो मेम साहब के साथ? अरे आप चुप रहिए, हर बात पे शक करते हैं। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो? इस लाश को पहले किसने देखा? मैंने देखा साहब। तुझे कैसे पता चला कि ये मर चुका है? सुबह के वक्त मैंने बकरियों को चराते वक्त इसको देखा था। ठीक है। फिर मैंने सारे गांव वालों को हाँ, बताया इसके ठीक बारे है, में। ठीक है, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। सर, वहाँ क्यों खड़े हो गुरुनाथ? अंदर आ जाओ। सर आप अंधेरे में क्यों बैठे हो? उजाला तो मेरी जानकी के साथ चला गया गुरुनाथ। आप चिंता मत करिए सर, मेम साहब जरूर आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर आएंगी। हाँ सर, मेम साहब सच में आ गई है गुरुनाथ? बिल्कुल आएंगे सर। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ ऊपर वाला अन्याय नहीं करेगा सर। ठीक है, बताओ तुम किस काम से आए हो? फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट देना पड़ेगा सर। चेक में मेम साहब की साइन की जरूरत है, और मेम साहब तो अभी है नहीं, तो अब क्या करें सर? बैंक वालों से बात करके पैसे का अरेंजमेंट करो। मैं इसी काम पर लगा हुआ हूँ सर। क्या कह रहे हैं, बैंक वाले पैसे देंगे ना? नहीं देंगे सर, अमाउंट बड़ा है, रूल्स नहीं मानेंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? मैं यही सोच रहा हूँ सर, आप अपना ख्याल रखिए। आप पहले कैसे थे, अब तो आपकी हालत बहुत खराब हो गई है। फाइनेंशियल मैटर मैं संभाल लूंगा, मैं चलता हूँ सर। ठीक है। नमस्ते सर। राजा साहब अंदर हैं? अंदर है सर। आइए प्रसाद जी, बैठिए। राजा साहब आप कैसे हो? मैं तो एक जिंदा लाश की तरह। अरे आप कैसी बात करते हो साहब? आप ही बताइए ना कि कैसे जीऊं। जानकी को गए हुए 6 दिन हो गए हैं। वो कहाँ पर है, कैसी है, ये सोच के मेरा मन बहुत घबराता है। देखिए हर जगह पर सर्च जारी है, लेकिन आप यही कहना चाहते हैं ना कि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है? आप बहुत टेंशन में हो, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैडम को मैं जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सॉरी प्रसाद साहब,
अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करना। आप ऐसी बात मत करिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम जरूर जानकी मैडम को वापस लाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है साहब। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। सुनिए, अरे कौन हो तुम? क्या आप भूल गए? मैं जानकी हूँ, जानकी। आप दिन भर घर पे नहीं रहते तो मुझे भूल गए क्या? क्या बेबी, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें घर में घुसने किसने दिया? ए वॉचमैन, जी साहब। इसे तुमने अंदर कैसे आने दिया? ये मैडम मेरा नाम लेके बुला रही थी और कल रात को अपने घर पे खाना भी खिलाया था और रमन्ना के बारे में पूछ रही थी और वो बात इन्होंने याद दिलाई। ठीक है, तुम जाओ। क्यों विजय? क्यों स्वाति? तुम दोनों ने एग्जाम अच्छे से दिया ना? तुम दोनों फंक्शन में नहीं आए थे ना? फंक्शन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, मैं वीडियो दिखाती हूँ। दास, मेरे रेड कबर्ड में कैसेट्स रखे हैं, जरा लेके आना, जल्दी लाना। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, आपने फैक्ट्री वर्कर्स को पेमेंट कैसे दिया? आपको चेक पे मेरे साइन की जरूरत होगी ना? अभी दी नहीं है, देना है। ठीक है, कल रामनाथ को बुलाकर मैं चेक पे साइन कर देती हूँ। ये क्या जी, आप तो 4 दिन में पतले हो गए। मुझसे गुस्सा हो ना? सॉरी जी। राजा साहब नमस्कार। आइए सर, बैठिए। अरे आप सब लोग चुप क्यों हो? ये बेबी कौन है? ये क्या प्रसाद जी, आप भी मुझे बेबी कहते हो? मैं हूँ जानकी देवी। मैं 4 दिन घर से क्या गई, आप सब बदल गए हो। स्टॉप इट, गेट आउट। अरे आप मुझे गेट आउट कैसे कह सकते हो? क्या जी, एक बार मेरी तरफ देख के बोलिए। बेबी झगड़ा नहीं करते। मिस्टर प्रसाद, मुझे बेबी कह के मत बुलाओ। मेरा नाम जानकी देवी है, जानकी कहकर ही बुलाना, समझ आया ना? ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये सब नाटक देखकर मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आई है? राजा साहब आप आराम करिए, मैं इसके बारे में डिटेल्स निकालता हूँ। ठीक है सर, गुड नाइट। बताइए मैडम, आप अचानक से कहाँ खो गई थी और आप इतने दिनों से कहाँ थी और अचानक इस रूप में आई? वक्त आने दीजिए, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। मैं अचानक कहाँ खो गई, इतने दिन से मैं कहाँ थी, मेरी इस रूप का जिम्मेदार कौन है और मेरा गुनहगार कौन है, सब सामने आएगा। जो दोषी है उसे मैं सामने लाऊंगी, किसी को छोड़ूंगी नहीं। तब तक के लिए मैं यहाँ ही रहने वाली हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। जरूर करूँगा। सरला, बहन सरला, क्या हुआ भैया? बेटी अभी तक आखिर क्यों नहीं आई? वो आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। और लड़की है ना, इसलिए। ये लीजिए भैया, आपकी प्यारी बेटी आपके सामने आ गई। हाय पिताजी, आपने अपनी दवाई तो ले ली ना? अगर मैंने नहीं लिए तो तुम्हारी आंटी मेरी जान खा जाएगी। थैंक्स किस लिए स्वाति, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। आंटी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। थोड़ा इंतजार करो, प्याज पकौड़ी खिलाती हूँ मैं तुम्हें। बहन, अरे मेरे लिए कॉफी ले आओ बहन। अभी लाती हूँ भैया। अजी सुनते हैं? उठ जाइए ना जी, कॉफी रेडी है। रात को तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तुम अभी तक गई नहीं। ये क्या जी, सुबह सुबह क्यों टेंशन दे रहे हो? मैं अपने घर से कहाँ जाऊंगी भला? ये तुम्हारा घर है। छी, आप भी सुबह सुबह मजाक क्यों कर रहे हो? जल्दी से रेडी हो जाइए जी, नाश्ता करके फिर ऑफिस जाना है। अरे मैं आपको एक बात बताना भूल गई, आज मैंने आपका पसंदीदा मूंग दाल का डोसा और उपमा बनाया है। हाँ बोलिए। ओ समझ गया। मेरी बात समझ गए? हाँ समझ गया, एकदम से समझ गया। तो जाओ, ऐसा ही करना। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार।
व्यापार कैसे चल रहा है आपका? आपकी मेहरबानी है, सब अच्छा है। मेरा क्या, सब ऊपर वाले की दया है। ये तो नया लड़का है। कौन है ये? मैं ही इसे रखी हूँ। ओ, तुमने रखा है क्या? ये बाहर के काम में मेरी मदद करेगा, इसीलिए। कोई बात नहीं, ये काम का है। देव, चाय का टेस्ट बदल दिया क्या? मैंने तो हमेशा की तरह बनवाई है। लेकिन ये तो बदला लग रहा है। तुम्हारा गांव कौन सा है? मैं जहाँ भी रहूंगा वही मेरा गांव है। देखो ना कैसे टेढ़ा बात करता है। अरे कोई भी गांव हो, इससे हमें क्या। चलो हम चलते हैं। देव, अनजान आदमी को काम पे रखने पे खतरा हो सकता है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें जरूरत यह है कि तुम हमेशा नजर रखना इस पे, ठीक ध्यान है? रखना। बसंती, माय डार्लिंग, मैं आ गया। अब तो खुश हो जाओ। जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे महारानी, मुझसे नाराज क्यों हो? वजह मैं जान सकता हूँ क्या? क्यों, आपको नहीं मालूम? तुम बताओगे तभी तो जानूंगा। आपका एक घर है, बिल्कुल है। उस घर में एक पत्नी भी है ना? हाँ है। और आपकी पत्नी बहुत अकेली भी है ना? है। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? नहीं। कभी नहीं सोचा? अरे नहीं, देखो, अगर मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में बसा कर रखूंगा तो फिर अपना काम कब करूंगा? काम भी तो जरूरी है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, ये कम है क्या? अब नाराज होने की कौन सी बात क्या है? आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? कसम खाऊं क्या? नहीं जी, लेकिन आप मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर कैसे रह लेते हैं? क्या करूं प्यारी, बिजनेस मतलब पैसा कमाना। पैसे हैं तो ही लोग हमारी इज्जत करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना कमाना था मैंने कमा लिया। अब कुछ दिनों के बाद अपना सारा बिजनेस अपने मैनेजर को सौंप दूंगा और मैं आराम करूंगा। उसके बाद जैसा चाहो वैसा करना, पूरी छूट रहेगी। अब तो खुश हो ना? नहीं जी, मैं अभी बहुत खुश हूँ। बसंती, ऐसे कब तक पैर दबाओगी? चलो सो जाओ। कोई बात नहीं जी, आप बहुत थक गए होंगे, आराम कीजिए। नमस्ते सर। हाँ, आओ गुरुनाथ। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सर मैं बैंक गया था, हमारा चेक पास हो गया। क्या कहा? चेक पास हो गया? हाँ। ये तो आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? वो चेक मैंने दी थी। अरे गुरुनाथ जी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों आए अरे हो? कुछ नहीं मैडम, कुछ अर्जेंट काम से मिलने आया आप था। लोग अपना काम जल्दी खत्म कर लो, मुझे सर से कुछ ठीक है, काम है। मैडम। सुनिए जी, आप गुरुनाथ जी को भेजने के बाद अंदर आ जाना। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। सुनो मल्लेश्वर राव, तुम तुरंत वेंकटापुर जाओ। वहाँ पर मर्डर हुआ है। 2 कांस्टेबल ले जाओ और वहाँ पर इंक्वायरी करो जाकर। ठीक है सर। एक डाउट है। तुम्हें क्या डाउट है? सुनो मल्लेश्वर राव, पूछताछ अच्छे से करना। ठीक है सर, समझ गया। ओके, तुम जा सकते हो। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। दास बाबू, जी साहब। क्या चाहिए साहब? जरा कॉफी लेकर आना। लाता हूँ साहब। अच्छा ये बताइए, आप फोन पर बहुत टेंशन से बात कर रहे थे। क्या बताऊं आपको, और कैसे बताऊं? एक तरफ परेशान हूँ कि मेरी बीवी जान की नहीं मिल रही है, जाने कहाँ चली गई है, और दूसरी तरफ ये लड़की मेरी पत्नी की तरह हरकतें कर रही है। मेरी जिंदगी तो जीते जी नर्क हो गई है। राजा साहब, आप ऐसी बातें मत करिए प्लीज। आप जैसे लोगों को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त आपको हिम्मत से काम करना चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। मुसीबत का हिम्मत से सामना करूं। उस लड़की को यहाँ से निकालने का इंतजाम कीजिए। रात को ही उसे भेजने के लिए कहा था ना, आपने क्यों नहीं भेजा? राजा साहब, उसे भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? बताइए तो, आप सोच क्या रहे हैं? ये पब्लिक इशू हो सकता है। लोग अलग अलग बातें करने लगेंगे। आप ही जानकी देवी को कुछ करके नाटक कर रहे हो, ये लोग कहेंगे। तब हमें उन्हें जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, ये समझ लीजिए आप। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राजा साहब, हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं और आप इस बात को बहुत आसानी से ले रहे हैं। देखिए, अभी तक किसी ने कोई भी कंप्लेंट नहीं की है। अगर किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा साहब, ये मुसीबत दूर होने तक वो लड़की घर पर ही रहे तो अच्छा है।
और हाँ, तब तक हम जल्द से जल्द जानकी देवी को ढूंढ लेंगे। तब तक आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। मैडम, हमारे गांव के पीपल के नीचे बहुत लोग मर जाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं भी हमेशा यही सोचती रहती हूँ। सरपंच, पुलिस वाले और मैं सब यही सोचते हैं। उस पीपल के पेड़ के नीचे लोग मर जाते हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि हवन और पूजा करेंगे। इससे गांव को फायदा होगा। ठीक है? पुलिस वाले, सरपंच और सीआईडी, ये सीआईडी के लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसे में तो वहाँ पे सारे लोग मरते ही रहेंगे। पुलिस वाले अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं और हम अपने तरीके से अपना। कल हमने तांत्रिक को बुलाकर हमने उससे भी बात की थी। वहाँ पर लोग क्यों मरते हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है अभी तक। मेरा तो मन कह रहा है कि जितने भी तांत्रिक आ जाएं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको ही कुछ करना चाहिए। चिंता मत करिए, कोई रास्ता मिलेगा। हम कोशिश करेंगे, फैसला ऊपर वाला करेगा। हमारे हाथ में तो यही है ना। कब क्या होने वाला है वो निर्णय तो भगवान ही करते हैं। पता नहीं इसे कौन रोकेगा। यह हत्या तो आगे भी ऐसे ही होती रहेगी। इस लड़की ने परेशान कर रखा है। कैसे भगाऊं इसे यहाँ से? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल जानकी की तरह ही बर्ताव करती है। चेक पे जानकी के साइन किए तो वो भी मैच कर गए। जानकी, 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 आ गए जी। आप क्यों दूर खड़े हो? मेरे पास आओ ना जी। कौन हो तुम और मुझे डरा क्यों रही हो? मैं कौन हूँ वो तुम सच में नहीं जानते? कुछ भी करके तुम अनजान बने रहोगे, कोई तुम पे शक नहीं करेगा। सच बताओ, तुमने मेरी हत्या क्यों की? मेरे जायदाद के लिए, मेरे पैसों के लिए, ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको ना? तुमने क्या सोचा तुम कुछ भी करके बच जाओगे? मेरी इतनी अच्छी जिंदगी थी, पर तुमने मेरा कत्ल कर दिया। मैं अभी तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मारूंगी नहीं। तुमने मुझे मारा है, ये मैं सबके सामने तुमसे मुंह से कबूल कराऊंगी, समझे? सबके सामने तुम्हें कातिल साबित करूंगी और उसके बाद फिर तुम्हें तड़पा तड़पा के नर्क दिखा के मार डालूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अनिल ने मुझे 10 बजे यहाँ बुलाया था, अभी 11 बज रहे हैं, मतलब 1 घंटे लेट। अगर मैं 10 मिनट लेट हो जाऊँ तो वो मेरी क्लास लगा देता है। आने दो उसे, बताती हूँ मैं उसे। ए, कहाँ मर गए तुम? तेरी तो स्वाति, तुम मेरी भक्त हो। मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। आंखें खोल कर देखो, मैं आ गया हूँ। जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे। छे, क्या यार, मैं थोड़ा सा लेट हुआ और तुम नाराज हो गई। तुम तो हर बार इतना लेट आती हो, क्या मैं कभी तुमसे नाराज हुआ हूँ? बोलो। नहीं ना? तुझे तो ए, रुको, तुम गुस्सा करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। छोड़ो मुझे बात नहीं करनी। माय डियर स्वाति, मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ हूँ। तो फिर क्या कारण है? वो तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। मुझे सरप्राइज गिफ्ट? क्या है वो तुम ही सोच लो। मुझे टेंशन हो रही है, बताओ ना क्या है। ये देखो। कैसा है? बहुत अच्छा है। रिंग को ही लिप किस दोगी खाली? जो लाया उसको नहीं दोगी? उसके लिए अभी बहुत टाइम है। मुझे अभी चाहिए। दोगी या नहीं दोगी? मैं नहीं दूंगी और तुम ले भी नहीं सकते। बाय। ए स्वाति, रुको। स्वाति। सरपंच जी, अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या करना नहीं ये नहीं, हमें क्या करना है ये बताइए।
गांव में जो समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में आप क्या एक्शन ले रहे हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। जो हो रही घटनाओं के बारे में मैं दिन रात सोचता रहता हूँ। सोच कर क्या मिलेगा आपको, बताइए। क्या करें तो अच्छा होगा, ये वीडियो प्रेसिडेंट आप ही बता दीजिए। आप मेरी बात मानेंगे क्या? हाँ बोलो। भूत प्रेत को पकड़ने वाले तांत्रिक को बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा। भूत प्रेत की वजह से लोग मरते हैं क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कोई ऐसी शक्ति हो जिसे लोग देख के ही मर जाते हो। किसी ने उसको इस तरह की कोई शक्ति दे रखी हो। भूत प्रेत से लोग मर रहे हैं, ये बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? सिर्फ शक है मेरा। अभी हम लोगों को बहस करने का समय नहीं है। आपके पहचान में कोई तांत्रिक है क्या? हाँ मैं जानता हूँ सर। तो तुम तुरंत जाके उसे लेकर आओ यहाँ पर। ठीक है जी। मंत्र से आम के पेड़ से आम गिरेगा क्या? मंत्र की जो महिमा होती है उस पर हमें थोड़ा तो विश्वास करना पड़ेगा ना। अब मैं समझ गया। ओके सर, मैं चलता हूँ सर। ठीक है, तुम जाओ। नमस्ते सीए साहब, आइए। मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, बैठिए। और बताइए क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे आना हुआ आपका? मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। पूछिए। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, आप, मैं, राजा साहब तीनों जिगरी दोस्त हैं ना, ये बताइए आप। हाँ। हम उस दिन राजा साहब के फंक्शन में मिले थे। उसी दिन आधी रात से राजा साहब की पत्नी गायब हैं। हाँ, राजा साहब की पत्नी उस दिन अचानक से खो गई तो राजा साहब एकदम पागल से हो गए। तब से वो काफी नशा करते हैं। अभी मैं उनके पास जाके चिंता मत करिए ऐसा बोल कर आया हूँ। ऐसा है, उस दिन पार्टी में हम सब खुशी से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी समय मेरा एक अर्जेंट कॉल आया। उसी वजह से मैं पार्टी से जल्दी निकल गया था। हाँ हाँ, आपके जाने के बाद मैंने और राजा ने आपको बहुत मिस किया था। ये बताइए, मेरे जाने के बाद आप पार्टी आखिरी तक अटेंड किए थे ना? जी हाँ, राजा साहब ने मुझे नहीं छोड़ा। अब मुझे साफ साफ सब कुछ बताइए। उस दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आप थोड़ा याद करके बताइए। उस दिन क्या हुआ था? डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग भरपेट पीजिए, भरपेट खाइए और फुल एंजॉय कीजिए। चीयर्स। इंस्पेक्टर साहब, पैक खत्म कीजिए ना। मेरा ग्लास मत देखिए, आपने अपना पैग ही नहीं शुरू किया है अभी तक। करता हूँ। राजा साहब, हम दोनों तो बहुत आगे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ही पीछे हैं। डॉक्टर साहब, आप शुरुआत कीजिए। आप लोग तो जानते हो कि मैं इस मामले में थोड़ा स्लो हूँ। अब तो शुरू कीजिए बस। ठीक है, करता हूँ। आज पार्टी बीच में छोड़कर कोई नहीं जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। सॉरी राजा साहब, अर्जेंट फोन आया है, मुझे जाना ही होगा। अवॉइड नहीं कर सकते? अवॉइड नहीं कर सकता, आप बुरा मत मानिएगा। ओके, ठीक है, तो आप जाइए। पुलिस डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स का काम ही ऐसा है कि कभी भी इमरजेंसी कॉल आ सकता है। इन लोगों को हमेशा पब्लिक की सेवा में लगे रहना पड़ता है। मैंने ठीक कहा ना डॉक्टर साहब? सही कहा, बिल्कुल सही। क्यों जी, खत्म हो गया? ये बात तो डॉक्टर साहब से पूछनी पड़ेगी। मेरा तो कब का खत्म हो गया। आप जाइए, मैं भी चलता हूँ। नहीं जानकी देवी जी, मुझे तो नशा चढ़ गया है। आप राजा को लेकर अंदर जाइए, मैं भी अब चलता हूँ। जानकी देवी मैडम राजा साहब को अंदर लेकर चली गई और उसके बाद गुरुनाथ की मदद से मैं भी अपने घर चला गया था। और दूसरे दिन राजा साहब फोन करके जानकी देवी खो गई ऐसा बोला तो मैं भी शॉक हो गया। और तो और ये सब कुछ अचानक से हो गया। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आखिरी बार जानकी देवी को आपने कैसे देखा था? यानी कि घबराहट, टेंशन में, या कुछ डर उनके चेहरे पे दिख रहा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बिल्कुल शांति से हंस रही थी। तो फिर क्या कारण हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और राजा साहब का तो कोई दुश्मन भी नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। जानकी देवी कहीं भी हो, उन्हें जल्दी ही ढूंढिए। कोशिश जारी है।
हाय अंकल। आओ रमेश, बैठो। एग्जाम पास में आ गए हैं, क्या तुम तैयारी करते हो कि नहीं? बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें स्टेट में फर्स्ट आना चाहिए। बिल्कुल आऊंगा। अच्छा, ये जो हत्याएं हो रही हैं गांव में, उसके बारे में कुछ पता है क्या आपको? अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा। मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऐसी घटना हुई तो लोगों की राय भी सुननी पड़ेगी। लोगों के विचार तो सुनने पड़ते ही हैं। गांव वालों की बात सुननी पड़ेगी, लेकिन क्यों? कोई दुष्ट शक्तियों के कारण ये सारी घटनाएं घट रही हैं, ऐसा लोगों का मानना है। दुष्ट शक्ति की वजह से? इसीलिए मैंने एक तांत्रिक बुलाया है। ये क्या अंकल, आज के जमाने में दुष्ट शक्ति, तंत्र मंत्र, क्या है ये सब सब? अपने अपने भरोसा से, और ये तो पल्ला तूर है। जैसा लोग मानते हैं वैसा हमें भी करना पड़ेगा। समझ गया अंकल। सपना कहाँ है? वो अपने फ्रेंड के घर गई है। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। ठीक है। मामा जी, भाई से मुझे बहुत डर लग रहा है। फैक्ट्री भी नहीं जाता, कोई काम नहीं करता, किसी से बात भी नहीं करता, बस दारू पी के अपने बेडरूम में ही पड़ा रहता है। ऐसा? हाँ मामा जी, डॉक्टर ने भैया की तबीयत का ख्याल रखने के लिए बोला है, पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। ऐसा ही चलते रहा तो भाई को भी खोना पड़ेगा। स्वाति, भाई तो भाभी से बहुत प्यार करते थे ना, जब से भाभी गई है भैया को बहुत सदमा लगा है मामा जी। तुमने सही कहा। जानकी खो गई है, इस बात से दुखी हूँ, और फिर राजा के दुख से भी दुखी हूँ मैं। ये सब देखकर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बेटी। भगवान रहम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नाराज हैं। खुशी से जिंदगी चल रही थी, अचानक इतना दुख कहाँ से आ गया? आप शांत हो जाइए, अगर आप दुखी होंगे तो हमारा क्या होगा? अब हम क्या कर सकते हैं स्वाति बेटा? आप चिंता मत करिए, हमारे साथ बुरा नहीं होगा। देखिएगा भाभी जल्दी ही वापस आएगी, मेरा मन कहता है सब कुछ जल्दी ठीक छोटी होगा। बच्ची, तुम में जितनी हिम्मत है मुझ में कहाँ बेटी? मामा जी, अब आपको ही भैया को हिम्मत देना होगा। ठीक है स्वाति, मैं सीआई प्रसाद जी से मिलकर के आता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, अभी तक तांत्रिक नहीं आया? अभी अभी आने वाला है। ये बात रामू ने मुझसे अभी कही। नमस्कार प्रेसिडेंट साहब। नमस्ते, बैठिए। इस गांव में जो भी हत्याएं हो रही हैं, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करो। मोहिनी माया की विद्या का ही खिलाड़ी हूँ मैं। भूत प्रेत शैतानों को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। तो आप गारंटी दे सकते तुम हैं? कौन हो? बहुत ज्यादा बोलती हो। ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं, मर्यादा में रहकर बात करना चाहिए। शारदा, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तांत्रिक जी, ये शारदा मेरा विश्वासी है, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं, जरा बताइए। मैं केरला से हूँ। मैं आपको यहाँ पर क्यों बुलाया हूँ, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ नहीं, मुझे पूरी बात मालूम है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हत्या किसने की आप बता सकते हैं क्या? पक्का बता सकता हूँ मैं। कैसे, हमें समझाइए। इंसान हो तो पूजा में दिख जाएगा, दुष्ट शक्तियाँ हो तो मंत्र पढ़ने से मालूम ये पड़ेंगी। कैसे जान सकते हैं? मैंने तंत्र मंत्र की विद्या जो सीख रखी है। सच में आपके अंदर मंत्र और तंत्र की शक्ति है क्या? प्रेसिडेंट साहब, इस भूतनी को यहाँ से बाहर भेज दीजिए, नहीं तो ये मेरी गुस्सा की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। शारदा, थोड़ा रुको। हाँ, अब आप कब से काम शुरू करेंगे? आज रात में ही शुरू करता हूँ। ठीक है, हम आपका इंतजाम कर देंगे। प्रसाद बाबू। आइए रामदेव, आपसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। क्या चल रहा है? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ बोल तो रहे हो, लेकिन मन आपका बहुत डल डल सा लग रहा है। जो हमेशा हंसते रहने वाला व्यक्ति हो, वो इतना दुखी क्यों दिख रहा है? तुम मेरे से कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या तकलीफ? तुम मेरे मित्र हो, क्यों छुपाऊंगा तुमसे मैं? तो क्या है, बोलो रामदेव। मेरी बेटी जानकी कहीं खो गई है प्रसाद। तो ये बात तुम्हें भी पता चली क्या? तो फिर ये बात आपको पहले से ही पता है? पता है। पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो क्या कि बोलो, रुक क्यों गए? कुछ नहीं रामदेव, राजा साहब का शहर में बड़ा नाम है। अगर ये बात बाहर पता चलती तो उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए चुप हूँ। लेकिन गुनहगार जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है, जानकी को उठाकर ले जाने के पीछे आखिर क्या वजह है, ये कुछ आपको पता है क्या? बताएंगे मुझे? कोई सबूत मिला इसका? हमें ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। जानकी देवी जिस दिन से गायब है, उसी रात से उनकी जन्मदिन की पार्टी में मैं भी मौजूद था, लेकिन वो सबके साथ मिलजुल के हंसकर वो बातें कर रही थीं। मेरा एक फोन आ गया और मुझे बाहर जाना पड़ गया। अगले दिन राजा साहब ने मुझे फोन करके बताया। मैं तो बहुत शॉक्ड हो गया। प्रसाद, मेरी बेटी कहाँ है? कैसे भी करके उसे ढूंढ लो, मुझे मेरी बेटी चाहिए प्रसाद।
मैं बहुत तकलीफ में हूँ। देखिए रामदेव जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जानकी देवी कहीं पर भी होंगी, मैं एक ना एक दिन उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा, ठीक है ना? हम्म। तुम हिम्मत रखो रामदेव, सब कुछ अच्छा ही होगा। जानकी को किसने गायब किया है, जानकी के पीछे किसका हाथ है, ये पता तो चल ही जाएगा। अब वो गुनहगार किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। तांत्रिक जी, आज आप दुष्ट शक्ति को बांधने वाले हैं क्या? उस दुष्ट शक्ति को समुद्र में फेंक दूंगा। तुम समुद्र में मिलाओगे या वो मिलाएगी, वो तो पता ही चल जाएगा। देखो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तांत्रिक जी, ये शारदा से बहस करना छोड़ के पहले अपने काम में ध्यान दीजिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ये दुष्ट शक्ति बहुत खतरनाक है, फिर भी कोशिश करता हूँ। क्या तुम बहुत खतरनाक हो क्या? सुनो शारदा, तांत्रिक से बहस क्यों करती हो? हम लोगों को जाने के लिए बोला है, चलो चलते हैं। वो तो बस मैं तांत्रिक जी से मजाक कर रही थी। सुनिए, सुनिए। सुनिए, सुनिए। सुनिए। सुनिए, सुनिए। गुरुनाथ, अरे सर, आप अचानक यहाँ? क्यों मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, आप अचानक से आ गए ना, इसीलिए। बैठिए सर। अभी जरूरत पड़ी तो आ गया। आपका घर अच्छा है। हाँ सर, मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। बहुत मेहनत से तो बनाया है आपने। राजा साहब के यहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती है आपको। सर, सबकी तनख्वाह एक जैसी ही होती है। आपका महीने का खर्च कितना होता है? अच्छा, एक बार फिर से बताइए, महीने का आपको तनख्वाह कितनी देते हैं? 40,000 सर। इससे आपका महीने का खर्च हो जाता है, वो भी बिना कुछ दूसरा काम किए? मैं मैनेज करता हूँ सर। लेकिन आपने ये बिल्डिंग कैसे बनवाई? सर वो जायदाद दूसरे की जायदाद? अरे कैसी बात कर रहे हो सर, दूसरे की जायदाद नहीं, अपनी जायदाद बेची है। हाँ, आपके पास तो कोई भी जायदाद नहीं है, और जैसा मुझे पता चला था कि आपके पास कुछ भी जायदाद नहीं थी, ऐसा आपके करीबी ने बताया था। किसने सर? आपसे ये बात किसने कही? अब मुझे बताइए। आपने ही एक दिन दारू पीने के बाद पार्टी में ही ये बात बताई थी, आपको याद सर, नहीं आप है? मुझे माफ कर दीजिए सर। ठीक है, ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, उसका आपको सही सही जवाब देना पड़ेगा। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत ठीक करिए। है, सवाल करिए सर। जानकी देवी की बर्थडे पार्टी की रात में मेरे जाने के बाद क्या हुआ, उसकी पूरी डिटेल्स मुझे बताइए। बताता हूँ सर। उस दिन पार्टी में आपके जाने के बाद राजा साहब और डॉक्टर दारू पी के मजाक करके गप्पे मार रहे और आपस में मस्ती कर रहे थे। तभी जानकी देवी राजा साहब को अपने रूम की तरफ लेकर गईं। सुबह राजा साहब ने फोन करके बताया कि जानकी देवी गायब हो गई हैं। मैं तो शॉक हो गया था सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपको शक है किसी पर? नहीं सर। देखिए गुरुनाथ बाबू, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे साफ साफ बताइए सारी बात। सच में सर, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मेरा भरोसा करिए। ओके, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया? भूत को भगाने आता तांत्रिक, वो तो अपनी ही जान खो बैठा। अरे ये तो भयानक घटना है, आखिर ये हुई कैसे? आपने पुलिस को फोन किया क्या? हाँ, मैं अभी करता हूँ। पुलिस स्टेशन, मैं रामापुरम का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी मरा पाया गया है। आप लोग तुरंत यहाँ पर आ जाइए।
तो अब क्या करें प्रेसिडेंट जी? मैंने एसआई को फोन किया है, वो आते ही होंगे। क्या करना है ये वही सोचेंगे। बेचारा कहाँ पैदा हुआ कहाँ पला, लेकिन मौत उसकी हमारे गांव में हुई। नमस्ते प्रेसिडेंट सर। नमस्ते, आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वो आदमी कौन है? वो एक तांत्रिक है और केरला से आया था। क्या यहाँ पर कोई तांत्रिक पूजा थी? मैंने ही उसे बुलाया था। किस लिए? क्योंकि गांव वालों की विनती सुन के मैंने उसे बुलाया था। बेचारा बलि हो गया। ठीक है, मैं वहाँ घटना स्थल पर जाकर पोस्टमार्टम का इंतजाम करता हूँ। ठीक है साहब, आपके आने के बाद क्या करना है इसके बारे में फैसला करूंगा। ओके सर। अरे बेटा, कौन हो तुम? परंदामन सर का घर कहाँ पर है? जी अच्छा, उनके घर जाना है। यहाँ से जाओ, थोड़ा आगे जाके लेफ्ट चले जाना, दूसरा ही घर है। थैंक यू। पिताजी, अनिल भैया आए हैं। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा, जाओ कॉफी लेकर आओ, बैठ जाओ। बेटा तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। माता पिता कैसे हैं? सब ठीक है अंकल। तुम करते क्या हो? मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ अंकल। थैंक्स बहन। तुम पढ़ाई करती हो क्या? 10th में पढ़ती हूँ भैया। आपकी तबीयत कैसी है अंकल? अब ठीक है बेटा। आंटी कहाँ पर है? वो मंदिर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तुम जाकर स्नान कर लो, चाची के आने के बाद सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है अंकल। बेटी भैया को रूम दिखा दो। ठीक है। नमस्ते प्रसाद राव जी। नमस्ते जी। बैठिए। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। किसी के बारे में अच्छा सोचे तो अच्छा ही होता है। ऊपर वाला हमेशा सच्चाई का साथ देता है। क्या हुआ प्रसाद जी? आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाभी के बारे में आपको कुछ पता चला क्या सर? गुनहगार मिला क्या? भाभी को कुछ नहीं हुआ है ना? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बातें सुनकर कि गुनहगार का पता चल चुका है ना? हमें बताइए कौन है वो, ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, आप इतनी जल्दबाजी मत करिए। अभी ये मेरा खाली शक है। सच्चाई जानने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। ये सब क्यों कर रहा है और क्या सोच कर रहा है? जायदाद के लिए या लड़की के लिए? तो फिर ये सब इसके लिए हो रहा है क्या? बिल्कुल सही है। यस, अच्छे से अच्छे लोगों को गुनहगार बना देती हैं ये दोनों चीजें। जमीन और लड़की की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं लोग, और इसकी वजह से पूरी तरह से वो खत्म हो जाते हैं। आपको किस पर शक है सर? गुनहगार मिलने तक सबके ऊपर मुझे शक ही करना पड़ेगा। तब तक मुझसे आप सवाल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैडम, मुझे राजा साहब के ऊपर शक है। सर नहीं सर, आप मेरे भाई पर शक मत कीजिए। मेरा भाई तो बहुत ही अच्छा इंसान है, आप जानते हैं। और सब लोग कहते थे कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सियाई साहब, स्वाति की बात बिल्कुल सच है। आप तो ये बात जानते ही हैं, राम के ऊपर भी दाग लगा हुआ है, लेकिन हमारे दामाद के ऊपर कोई दाग नहीं है। वो साफ सुथरे व्यक्ति हैं, मुझे उनके ऊपर कोई शक नहीं है, और ये सच है, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप लोग राजा साहब के ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये सीक्रेट है। हमने उनके बारे में इस तरीके की बात की है आपसे। राजा साहब को मत बताइएगा प्लीज। ठीक है सर। अगर आपको किसी पर भी शक हुआ या कोई डाउट हुआ तो आप मुझे खबर कीजिएगा। ठीक है सर। राजा साहब, तुमने सबके सामने तो अच्छा नाम कमा लिया है, लेकिन मेरे सामने आपकी चालाकी नहीं चलेगी। हेलो।
हाय सपना। हाउ आर यू? वेरी फाइन। क्या कर रहे हो? आने वाले कल के बारे में सोच रहा हूँ। केवल सोचते ही रहोगे या फिर कुछ काम भी करना पसंद करोगे? काम करने का वक्त अब कुछ ज्यादा ही पास आ गया अब है। तुम जल्दी करो। इतनी जल्दी क्या है? मेरी शादी करने के लिए मेरे डैडी बहुत जल्दी कर रहे हैं। टाइम को देखते हुए तुम अपने डैडी को बोल के स्पीड ब्रेकर लगा देना। स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए तुम्हें मेरे पापा से मिलना चाहिए। ये बताओ तुम अभी कहाँ पर हो? अपने गांव में। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? प्यार करते हो मेरे गांव का नाम भी नहीं पता। प्यार तो तुमसे, लेकिन तुम्हारा गांव या तुम्हारा बैकग्राउंड छोड़ो। ये बताओ गांव का नाम क्या है? रामापुरम। रामापुरम। सपना, सपना, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। मैं अभी पहला टूर में हूँ और तुम अभी हैदराबाद में हो, तो इस तरह से हम कैसे मिल सकते हैं? अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो अपनी आंखें बंद करके आई लव यू बोलो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। सच में? मैं सच बोलता हूँ। अनिल, आई लव यू। अब आंखें खोलो। व्हाट अ सरप्राइज! तुम यहाँ? ये सपना है या सच? मैं वो अंकल के घर पे आया था उनसे मिलने के लिए, तो इस गांव में भी आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो घर पे मैं अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। ठीक है चलो। पिताजी, ये अनिल मेरा क्लासमेट। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो। बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। ठीक है। तुम क्या करते हो? अभी तो मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तुम हैदराबाद में जॉब करोगे क्या? बताओ मुझे। करूँगा अंकल। ये बताओ, इस गांव में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? हाँ, पास में मेरे अंकल रहते हैं। तो तुम अरविंद भाई के बेटे हो क्या? जी अंकल। क्या आप उनको जानते हैं? जानता हूँ मैं। तुम्हारे पिताजी और मैं क्लासमेट, बेंचमेट, फ्लैटमेट थे। चलो चलते हैं भैया, हम आके बात करेंगे। चलो बेटा। नहीं अंकल, मैं फिर कभी आता हूँ। नमस्ते। सब लोगों की मौत एक ही जैसे हुई है, आप सब क्या कहते हो? आप ही पूछिए। सुनिए एसआई साहब, इस मिस्ट्री को कैसे भी दुनिया के सामने लाइए। वो तांत्रिक के बॉडी में कोई लाठी के निशान या चाकू के निशान कुछ भी नहीं दिख रहे हैं और कोई निशान भी नहीं है, लेकिन फिर उसे मारा कैसे आखिर? इसीलिए एसआई साहब, पुलिस का दिमाग इस्तेमाल करिए और इस गांव को बचा लीजिए। बहुत बुरा हो रहा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, रिपोर्ट आने तक वेट करेंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही क्या करना है फैसला करेंगे। सुनिए एसआई साहब, इस गांव के प्रेसिडेंट होते हुए मैं आपका पूरा सपोर्ट। हमारा भी सपोर्ट है। ये सब क्या है? अजी, पूजा की आरती है, ले लीजिए। आरती के नाम पे घर में धुआं धुआं कर रही हो, फालतू पैसे खर्च हो रहे हैं। ये आपकी रोज रोज की भिखारीगिरी बढ़ती ही जा रही है। अब क्या किया जाए, एक तो गांव में लोग मर ज्यादा रहे हैं और शहर भी काफी लोग जा रहे हैं। यहाँ धंधा ज्यादा नहीं चलेगा, जितना है उसी में खुश रहना सीखो। तुम्हें पता है ना पीपल के पेड़ के नीचे कितने लोग मर गए तो हैं? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? भगवान की आरती बुझाना अशुभ माना जाता है, पता है ना? इसमें क्या बड़ी बात है, पीपल के पेड़ के नीचे कई लोग मरते रहते हैं। अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा। सब लोग अपनी कोशिश तो कर रहे हैं। कहीं गांव को शनि की नजर तो नहीं लग गई? क्या कह सकते हैं, सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, जो होगा देखेंगे। गांव के प्रेसिडेंट, पुलिस, सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे पता हैं। नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चलती हूँ। हे, वो लाइट है क्या? लड़की है या शैतान? तो क्या करे, क्या करे, यहाँ से भाग ले क्या? अरे सच बता ना मुझे। नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा हे, है। तुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मेरी तो डर के मारे जान निकल रही है। अभी क्या करें, वो तो पास में आ रही है। हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान मेरे गुण हनुमान, सागर, जय जय हनुमान कपीस मेरे तिलोक हनुमान, जय उजागर, हनुमान राम मेरे दूत हनुमान। अमृत बलराम। ये ड्यूटी ना करके मंत्र पढ़ रहे हो तुम लोग? कैसे इंसान हो? सॉरी सर, डर लग रहा था। पूरे बेवकूफ हो। चलो। हाँ, क्या हुआ? रुको यार, अरे मैंने क्या गलती की है? तुम जानते हो। मुझे नहीं पता है। सोचो फिर, अच्छी तरह सोचो। हे भगवान, ये नाराज क्यों हुई है? मेरी गलती क्या थी? स्वाति, मेरी गलती क्या है बताओ ना। स्वाति, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। तुम एक्टिंग कर रहे हो? मुझे एक्टिंग नहीं आती है यार। तो तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, ये एक्टिंग फैक्टिंग ये सब क्या होता है? और मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो। प्लीज बोल दो ना यार। मेरी दुश्मन वो रागिनी के साथ तुम स्वर्णा पैलेस में लैला मूवी देखने नहीं गए थे क्या? ओह, ये बात है। अरे मैं सीरियसली बात कर रही हूँ और तुम मेरी बात पे हंस रहे हो। बताओ क्यों गए थे तुम? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड नागा दोनों मिलके फिल्म देखने के लिए गए थे। इंटरवल में रागिनी मिली थी, कॉफी पीने के लिए ऑफर दिया उसने। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वो नागा मुझे जबरदस्ती लेकर गया
बस यही बात है स्वाति। मैं तुम्हारी बातों का भरोसा करूं? हाँ क्यों नहीं, भरोसा करो। मैं 100% तुम्हारा ही रामचंद्र हूँ। शादी के बाद मुझे जंगल नहीं भेजोगे ना? नहीं भेजूंगा, कहो तो हम दोनों साथ में ही चलेंगे और वहाँ पर हम दोनों खुशी से रहेंगे। सर, एसआई मल्लेश्वर बोल रहा हूँ सर। कल रात में ड्यूटी करते समय हमारा कांस्टेबल बेरहमी से मारा गया सर। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है सर, पर एक रिक्वेस्ट है सर, और 10 कांस्टेबल बंदोबस्त के लिए भेजिए सर। ओके सर। सबको पकड़ने के बाद मैं आपसे आकर मिलता हूँ सर। इट इज माई प्रॉमिस सर। मैडम, मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप अचानक यहाँ कैसे? बैठिए ना। बताइए ना, कोई काम है क्या? सरपंच इस गांव में नहीं, कहाँ गए मालूम नहीं। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बता दो। सरपंच जी से कोई काम है क्या? कुछ नहीं मैडम, अर्जेंटली गांव जाना चाहता हूँ, इसीलिए सर से बता के जाना चाहता हूँ। आप अचानक गांव जाएंगे? परसों के दिन आप यहाँ पर नहीं थे, तो देखिए एक और मर्डर हो गया। अभी सरपंच जी गांव में नहीं है। वो बात नहीं मैडम, घर से फोन आया था मेरे पास। वो तो ठीक है, फोन आया होगा, लेकिन अभी गांव में सरपंच जी नहीं है, तो आप जाकर क्या करेंगे? सरपंच जी आ जाएं, फिर आप आ जाइएगा। चलो अब कोई बात नहीं, चलता हूँ मैडम। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप यहाँ कैसे आए? सरपंच साहब आपको बुला रहे हैं। सरपंच जी आ गए क्या? हाँ, वो रात में ही आ गए थे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सीआई सर ने ये लेटर देके भेजा है। तुम अकेले हो? हाँ सर। सीआई ने 10 कांस्टेबल को भेजूंगा ये बोला था। नहीं जानता सर। तो तुम ड्यूटी करने के लिए आए हो? हाँ सर। यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? हाँ सर, एक रिपोर्ट देने के लिए अर्जेंट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। आपकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची? चल रही है सर। मैंने 10 कांस्टेबल मंगवाया था, केवल एक ही भेजा सीआई ने। क्या उन्हें यह पता है कि मैं यहाँ पर पोस्टिंग पे आया हूँ? इस चीज की जानकारी नहीं है सर, इसके लिए आपको बात करनी तो पड़ेगी। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। पूरा स्टाफ सीएम के आने के प्रोग्राम में बिजी है, आपको बात करके कोई फायदा नहीं, वो सब बिजी हैं। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक कहिएगा। ओके, तो अब मैं चलूं? बिल्कुल सर। कोई आए या ना आए, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। सर गुड मॉर्निंग सर। आपने एक ही कांस्टेबल भेजा सर? वो कातिल बहुत ही शातिर है, एक कांस्टेबल के साथ में उसको ढूंढना मुश्किल है सर। मैं अभी किसी को नहीं भेज सकता हूँ, सब सीएम प्रोग्राम में गए हैं। सर परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। सुनो मल्लेश्वर राव, सीएम का प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं 10 कांस्टेबल भेज सकता हूँ, तब तक वहाँ तुम संभालो। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं सर, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। अब क्या करना है सब आपकी मर्जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। वहाँ की सारी जानकारी तो मुझे देते रहो, और सुनो सावधान रहना, और कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए एसआई को भेजता हूँ। ये क्या है, एकदम पहाड़ों के जैसे तुम मुझे अर्जेंट बात करने के लिए बुला लेती हो। आखिर बात क्या है, कुछ बोलो तो। अरे मुझे हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करनी है, समझने की कोशिश करो। अभी क्या तुम मेरी बात समझे? थोड़ी थोड़ी। अभी आगे की बातें बाद में सोचेंगे, पहले मैं तुमको एक बात बताऊं जो एकदम सही है। सुनो स्वाति, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और सुनो हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। तुम टेंशन मत लो और मुझे भी टेंशन मत दो, मैं बहुत थक गया हूँ। चलो चाय पीते हैं, बाकी सारी बातें वहीं पर करेंगे। वो देखो, एक अकेली औरत जा रही है। रात में ये महिला अकेले कहाँ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ आ जाओ, मजा हाँ, लेते चलो, हैं। चलो। वो मानेगी क्या? हाँ, थोड़ा मजा ले लेंगे। क्या यार वो मानेगी? डरता रहेगा तो मजा कैसे लेगा? परसू यार एक पुलिस वाला मर गया है, मुझे ऐसा लगता है। हे, मुझे तो शक हो रहा है। कैसा शक रे? अरे यार रात के टाइम कोई लड़की अकेली ऐसे जाती है क्या? कहीं वो कोई भूत वूत तो नहीं है? हाँ यार। तो अब क्या करें? चलते हैं, पता करते हैं कौन है, चल के देखते हैं। अरे आओ तो, अगर औरत हुई तो मजे लेंगे और भूतनी हुई तो वहां से भाग जाएंगे। ऐसा यहाँ पर अकेले हैं। ठीक है चलो। कौन हो तुम? अनिल नाम है मेरा, मैं अपने अंकल के घर आया हूँ। आधी रात को यहाँ पर क्या करने आए हो तुम? नींद नहीं आ रही थी तो हवा खाने के लिए बाहर आ गया हूँ। नींद नहीं आने से
हवा खाने के लिए बाहर आए हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए सो आप जाओगे। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं। आप अकेले घूम रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता है? हमें डर क्यों लगेगा, ये तो हमारी ड्यूटी है। तुम जाओ। सच बताओ, तुमने मुझे क्यों मारा? मेरे जायदाद के लिए ना? ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। मेरे पैसे के लिए ना? मेरे जायदाद के लिए, मेरे पैसों के लिए, ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको ना? तुमने क्या सोचा तुम कुछ भी करके बच जाओगे? मेरी इतनी अच्छी जिंदगी थी, पर तुमने मेरा कत्ल कर दिया। मैं अभी तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मारूंगी नहीं। तुमने मुझे मारा है, ये मैं सबके सामने तुमसे मुंह से कबूल कराऊंगी, समझे? सबके सामने तुम्हें कातिल साबित करूंगी, और उसके बाद फिर तुम्हें तड़पा तड़पा के नर्क दिखा के मार डालूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जानकी, देवी जैसी तुम थी और मैंने तुम्हारी हत्या कर दी। बहुत बुरा इंसान हूं मैं, राक्षस हूं मैं कातिल हूं। मुझे माफ कर दो जानकी, जानकी माफ कर दो मुझे। देखिए साईं साहब, आपको जो बोलना है बिंदास होके बोलिए। अब छुपाने की क्या जरूरत है? जो सच है बताइए ना। अगर आपको किसी पर शक है तो बताइए, वो भी हम सुनने के लिए तैयार हैं। सुनिए साईं साहब, आप यहाँ आए हो तब से आप अपनी ड्यूटी बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हो। आपको जो कुछ भी बोलना है हम लोगों से बेझिझक होके बोलिए। लोग तो भूतों से डर ही रहे हैं, अब एसआई साहब भी डरने लगे हैं क्या? ये खाकी वर्दी पहने पुलिस किसी से भी नहीं डरेगी और ना ही किसी के सामने झुकेगी। आप गुस्सा मत होइए साईं साहब। अब आप ही बताइए, आप किसके ऊपर शक करते हो? आपका किस पर शक है? कल ड्यूटी के समय लगभग आधी रात को अनिल नाम का एक लड़का मुझे मिला था। वो उल्टा सुल्टा जवाब दे रहा था मुझे। अरे वो तो हमारे परम धामन के बाई का बेटा है। वो यहाँ पर गांव घूमने के लिए आया है। ठीक है सर। देखिए प्रेसिडेंट जी, अब गांव शांत हो गया है तो हम जा सकते हैं क्या? कुछ दिनों यहाँ पर रहिए, ठीक है? आज पंचायत ऑफिस में एसआई मुझे शक की नजरों से देख रहे थे, तब तुम्हारे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया था। मैं तो उनका होने वाला दामाद हूँ ना। तो लगता है तुम्हें तुम्हारे ससुर से पास मार्क्स मिल गया है ना? मुझे कम मत समझो। मैं समझ चुकी हूँ। ठीक है सपना, ये गांव और गांव में हो रही हत्याएं सारी सब कुछ माया जाल लग रहा है। मेरे पिताजी भी दिन भर इसी गांव के बारे में सोचते रहते हैं। मैं तो यहाँ पर भला करना चाहता हूँ, लेकिन वो एसआई मुझे शक की नजरों से देखते हैं। नाइट पेट्रोलिंग में तुम एसआई के साथ जाओगे, ऐसा तो बोल ही सकते थे ना? कोई फायदा नहीं है, इससे पहले मैंने भी पूछा, कुछ नहीं बताया। तुम्हें एक बार फिर से ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रात में ट्राई करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलो अब चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है चलो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही फ्रेंड? हूँ। वो अनिल क्या? वो क्या है कि अच्छा सपना, अनिल के आने के बाद तुम मुझसे बहुत कम बात कर रही हो। मैं वजह जान सकता हूँ? क्या रमेश, कैसी बातें करते हो? तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी ये बात मुझे पसंद इसका नहीं। क्या मतलब है? अनिल के साथ तुम बातचीत करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मेरा क्लासमेट है, इसीलिए मैं उससे बात करती हूँ। क्लासमेट हो, बेंचमेट हो, मैं नहीं जानता। तुम उसके साथ घूमती हो, मैं पसंद नहीं करता। दैट्स ऑल। आपकी गैर जिम्मेदारी से रात को एक और जान चली गई। हमारी गैर जिम्मेदारी से नहीं सर। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी क्या है बताना पड़ेगा क्या? जब आप गश्त करते हो तब तो कोई नहीं मरा। कल रात में आप नहीं थे, एक तो मर गया और हम उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजे। अगर आप होते तो क्या वो मरता? क्यों एसआई साहब, किसी और एसआई को बुलाएं क्या हम लोग? अगर आपको तकलीफ है तो आप जाइए, हम किसी और एसआई से बात कर लेंगे। मैं उस कातिल को बिना पकड़े यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, उसे पकड़ के ही रहूंगा।
आइए इंस्पेक्टर साहब, कहिए इस वक्त कैसे आना हुआ? बैठिए। हत्यारे को पकड़ने के लिए आया हूँ राजा साहब। कौन है हत्यारा और कहाँ है वो? यहीं पर है वो। यही है? हाँ। कौन है वो कातिल? तुम ही हो मिस्टर राजा। कातिल अपने आप को बहुत चालाक समझता है, लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती कर ही देता है और उसी गलती को हम लोग पकड़ करके कातिल तक पहुंच जाते हैं। जानकी देवी खो गई हैं बोल के आपने जो कंप्लेंट किया था, उस दिन से मैंने जो इंक्वायरी करके निकाला कि तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा, यह शक मुझे उसी दिन था। उस दिन से मैंने तुम पर नजर रखने के लिए सबको बोल दिया था और सब लोग तुम पर नजर रख रहे थे। तुम कहीं पर भी कुछ भी करते थे, तुम्हारे सारे कामों पर नजर रखी जा रही थी और तुम्हारे नौकरों से सच बुलवाने के बाद एक गेम खेला। उस लड़की को तुम्हारी पत्नी बनाकर भेजा। दारू के नशे में तुमने उस दिन सच सच सब कुछ बोल दिया और ये सारी बातें मैंने रिकॉर्ड भी करवा लिया। स्पेशल ऑफिसर रामा राव को तुम्हारे पीछे मैंने लगा दिया। उन्होंने बहुत ही होशियारी से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली। आप बताओ राजा, इतने अच्छे इंसान होने के बाद भी आप कातिल कैसे बन गए? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसका कत्ल किया है, इसकी वजह है खुद मेरी पत्नी जानकी। क्या बताऊं, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो जानकी। ये क्या, मैं रोज सुंदर नहीं लगती हूँ क्या? रोज से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो तुम आज। इसीलिए क्या आप रोज से ज्यादा पी रहे हो आज? क्या हुआ है आपको? ए, मजाक मत करो। आज भी उतनी पिए जितनी रोज पीता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे एक खास बात पूछना चाहता हूँ। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, पर सुनना तो पड़ेगा और जो तुम्हें कहूँगा वो करना पड़ेगा। कहिए, आपको कोई शक है क्या मुझ पे? तुम्हें पूरी जायदाद मेरे नाम लिखनी होगी। जायदाद? सुनाई नहीं दिया? लिखोगी ना मेरे नाम पे? अभी क्या जरूरत है जी, सुबह बात करते हैं। क्यों, अभी मुहूर्त नहीं है क्या? सुनिए जी, प्लीज, आपको नशा चढ़ गया है, रेस्ट कीजिए। देखो, बात को पलटो मत। जैसा कहा है कि जायदाद को मेरे नाम पर लिखो, मतलब लिखो, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? आप जायदाद लेकर अपनी मनमानी करेंगे इसीलिए क्या? तुम जो अपने प्रेमी पर लाखों रुपए खर्च कर रही हो ना, वो सब दिख रहा है मुझे। स्टॉप इट, दोबारा ऐसी बातें की तो अच्छा नहीं होगा। एक तो बीवी पर शक था और जायदाद मेरे नाम नहीं लिखी, इसकी वजह से दारू के नशे में हत्या हो गई। मैं ही उसका कातिल हूँ। मुझे अरेस्ट कर लीजिए इंस्पेक्टर और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। भैया, आपने इतना बुरा काम क्यों किया? पुलिस तुझे सजा देगी, उससे पहले मैं ही तुझे मार डालूंगा। मेरी बहन को इसने कत्ल किया है सर, छोड़ूंगा नहीं इसे। विजय, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। स्वाति, विजय को दूर लेकर जाओ। पापी इंसान को मारना ही चाहिए सर। इसने मेरी इतनी अच्छी भाभी का खून कर दिया है।
हाँ राजा साहब, आप ऐसा गलत काम करेंगे? देखिए, जायदाद के लिए और कुछ लोग लड़की के लिए यहाँ तक कि अपनी जिंदगी तक खराब कर लेते हैं। इन्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए, इन्हें तो तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। इनके पापों की यही सजा होनी चाहिए। बहुत गलत काम किया है इन्होंने। ये अच्छा इंसान नहीं है, बहुत बुरा इंसान है। इंस्पेक्टर साहब, यही बदमाश मेरी बीवी से मिला करता था। इन दोनों के बीच जरूर कुछ न कुछ चल रहा मैं था। बताता हूँ। दीदी हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट बना रही हैं। उस रिसोर्ट को बनाने में मैंने ही साथ दिया है और मैं ही दीदी से पैसे लेकर जाता था। लेकिन वो रिसोर्ट का काम खत्म होने तक किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो राजा साहब को ये सरप्राइज गिफ्ट में देना चाह रही थी। उनके साथ में ऐसा हो जाएगा, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी हमें। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। जानकी, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और मैंने तुम पर शक करके तुम्हारी हत्या कर दी। मुझे प्रायश्चित करना होगा, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। देवी जैसी बीवी को मारकर मैंने पाप किया है। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, वो क्या है कि इस गांव की जो समस्या है उसको लेकर मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, तो आप इन्हीं सब बातों को लेकर के बहुत चिंतित हैं क्या? मुझे एक आइडिया मिला है, तो बताइए ना। फिर गांव की समस्या सॉल्व हो जाए, एक सोल्यूशन है मेरे पास, तो बताइए ना उसे। इस एसआई को बदल करके स्पेशल सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। ये बात प्रेसिडेंट जी को बोली आपने? इसीलिए मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया। बोले वो? मैं कहूँ इससे अच्छा अगर ये बात तुम कहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, इस गांव के वही प्रेसिडेंट है, ये डिसीजन उनको ही लेना चाहिए। ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए। किसे रखना है किसे भगाना है ये सारा फैसला प्रेसिडेंट करेंगे। अब मैं चलूं क्या? थैंक यू। थैंक इसलिए मैंने फोन किया तुरंत आने के लिए। मेरा काम है, चलती हूँ। ठीक है। ध्यान से सुनो, किसी भी हालत में इस राज को हमें ढूंढ के निकालना है। हम अपनी जान को दांव पर लगा देंगे। ठीक है साहब, हम अपनी जान की परवाह भी नहीं करेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे सर। गुड, हम तीनों 3 दिशा में ढूंढेंगे। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये पेड़, यहाँ का मंदिर, यहाँ का माहौल और यहाँ का वातावरण मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ये जगह अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ हर रोज कोई न कोई मर जाता है। लोग कहते हैं सबको भूत नहीं मारती है। यहाँ पर भूत नहीं है, तुम्हें भी ऐसा लगता है? ये सारी बातें छोड़ो, आजकल तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है बताओ? तुम्हें मुझ पर शक है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम फोन पर भी बात नहीं करते हो ना। तुम लोग मेरे बारे में सोचते क्या हो, बताओ मुझे। तुम लोगों का मतलब यानी कि मेरे अलावा और कौन? वो ऐसा ही भी इस मौत से मेरा कोई संबंध है, इसीलिए शक करता है। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या। कल अपने पिताजी से पूछो, कल पंचायत ऑफिस के अंदर वो एसआई मुझे कितनी शक की नजरों से देख रहा था, तब उन्होंने मेरी साइड ली। ठीक है, पिताजी ने तुम्हारी साइड ली, इस बात को छोड़ दो। तुम मुझे अवॉइड क्यों करते हो? मैं थोड़ा बिजी हूँ। यहाँ तो तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, सीधा सवाल पूछो ना। ये तुम्हारा गांव भी नहीं है, यहाँ तो तुम्हारा कोई फ्रेंड भी नहीं है, तो फिर इतने बिजी कैसे हो? ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करोगी तो मैं जवाब कैसे दूंगा तुमको? अगर कोई रहस्य वाली बात है तो मुझे बता दो, अभी इसी वक्त, अभी की अभी सारी रहस्य वाली बात जाननी है मुझे। मैंने कहा था ना सपना, वो देखो एसआई को मुझ पर अभी भी शक है, वो मेरी तरफ ही आ रहा है। ठीक है, मैं चलती हूँ। संडे को आ जाना, मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है। हेलो मिस्टर अनिल। सर आप और यहाँ पर? मुझे यहाँ काम है। क्यों, लव है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सब ऐसा ही कहते हैं, बाद में मालूम पड़ता है कि आखिर बात क्या है। कॉलेज के एक क्लासमेट हैं सर, अच्छे दोस्त हैं। तुम प्यार में फंस गए हो। ये प्यार के चक्कर में तुम इस गांव में डेरा डाले हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसे पार किया तो समझे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।
तुम इस तकिए को क्यों गले लगा रही हो? इससे अच्छा है कि तुम शादी कर लो। देखो बाहर जाके अनिल आया है क्या? जाओ आंटी। मैं कहाँ जाऊंगी मेरी प्यारी सपना बेटी, तू जा अपने सास के घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। या आंटी से गला मिलने से अच्छा है अनिल से गले मिल। आप भी आंटी कैसी बातें करती हो। अब तुम्हारी तड़प मुझे देखी नहीं जाती, जल्दी शादी करवाती हूँ मैं तुम्हारी। भैया भैया, अरे क्या है बहन, आज तुम दोनों बहुत खुश दिख मैं रही आपसे हो। कुछ बात करना चाहती ओह हूँ। ऐसा। कुछ नहीं पिताजी, आंटी मजाक कर रही है। भैया अनिल और सपना है ना, दोनों साथ में घूमते रहते हैं। तो अनिल सपना प्यार करते हैं क्या? हाँ भैया, मुझे भी शक हो रहा है। तुम क्या चाहती हो बेटी? बता भी दो कि तुम उसे पसंद करती हो। हम दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे मंजूर है, तुम उसके माँ बाप को बुलाओ, हम लोग बात करते हैं। हेलो, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है वहां पर? नो 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 नो, कातिल को पकड़ने के बाद ही यहाँ पर आओ। किसी भी हाल में उसको पकड़ना है, उसके पहले यहाँ पर मत आना। ओके ओके ना? ठीक है ठीक है। हेलो, नमस्ते सर। सर ठीक है सर, कल है सर। सर अच्छा कल है सर, ठीक है मैं आता हूँ सर। सर कल कितने बजे सर? 10 बजे। ओके सर मैं आता हूँ। ओके सर ओके, थैंक यू सर। इस गांव के प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा जो विचार था वो आप लोगों को बता दिया। इस राज को जानने के लिए बंदोबस्त बढ़ाना पड़ेगा। मैं बड़े ऑफिसर से बात करके एक्स्ट्रा फोर्स तैनात करवाऊंगा। गुड आइडिया, एसआई सर सही बोल रहे हैं। हमारे गांव ने कुछ लोगों को तैयार किया, इसका कोई फायदा नहीं है साहब। मैं आपको बताती हूँ। सुनाओ शारदा। इस गांव में कोई न कोई श्राप लगा है, उसे दूर करने के लिए वेद पाठ और हवन करवाना चाहिए। हवन करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होगा, पता है तुम्हें? आगे से इस गांव में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए हम लोगों को शारदा की बात मान लेनी चाहिए। शारदा की बात मानी तो फिर ज्यादा पैसा लगाना होगा, समझे? पैसा जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। आदमी की जान से ज्यादा पैसा बड़ा नहीं है, ये सारी बात मैं पहले से ही जानता हूँ। यहाँ पर आज भी ऐसी बातों पे भरोसा करते हैं क्या? अरे कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं। सुनिए प्रेसिडेंट जी, ये पूजा हवन करना तो आम बात है, हम लोग कोई नई तरकीब निकाल रहे हैं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मुझे दिखता है भाई। तो फिर धक्का क्यों मारा? मैंने जानबूझकर धक्का मारा। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तू मेरा दांत तोड़ेगा? हाथ नीचे कर वरना हाथ तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? बीच सड़क पे मारपीट कर रहे हो? सर इसने जानबूझ के धक्का मारा। तुम्हारे अंकल प्रेसिडेंट हैं तो गुंडागर्दी करोगे? मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ अंकल नहीं, मैं उनका दामाद बनने वाला तुम हूँ। बस सपने देखते रहो। सपना नहीं, ये हकीकत है। देखना, सपना से मैं ही शादी करूंगा। तुम कैसे शादी करते हो मैं देखता हूँ। तुम हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहना। हेलो हेलो, तुम दोनों, तुम लोग मेरे सामने लड़ रहे हो। न्यूसेंस केस में मैं तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ। चलो पुलिस स्टेशन। रुकिए एसआई साहब, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। किस लिए? न्यूसेंस केस में इन्हें अरेस्ट किया है मैंने। कारण क्या है? ये दोनों पब्लिक प्लेस में झगड़ा कर रहे थे। देखिए एसआई साहब, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है आपको पता है क्या कुछ? ये लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड कैसा है मुझे जानने की जरूरत नहीं। ये लोग पब्लिक प्लेस में झगड़ा कर रहे थे, इसके लिए मैं इन्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। देखिए एसआई साहब, प्रेसिडेंट साहब अभी बहुत टेंशन में है। ये बात उन्हें पता चली तो उन्हें और दिक्कत होगी, इसलिए ये सब यहीं छोड़ दीजिए। वाइस प्रेसिडेंट की बात मान के मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। दोबारा झगड़ा किया तो चार्ज लगा के अंदर कर दूंगा। थैंक्स एसआई साहब। जब तारे और चंद्रमा की तरह मेरी और तुम्हारी नजरें मिलेंगी तो जानती हो क्या होगा? मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करूंगा। सुनो प्यारे, ये पलाटूर है, यहाँ की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। शादी के पहले उसे पार नहीं करना चाहिए, ये सब शादी के बाद। चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठी रहो, समझ गई ना? बस यही बात है। वो बात नहीं है सपना। और कितने दिन ऐसे तड़पते रहेंगे हम लोग? मेरा दामाद नौकरी कर रहा है, जब ये बात पिताजी गर्व से पूरे गांव वालों के सामने कहेंगे तब तक। तुम कैसी बातें कर रही हो सपना? मैं कुछ नहीं जानती। पहले तुम नौकरी ढूंढो, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे, उसके बाद हम लोग प्यार करेंगे। और तब तक? जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक 3 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए।
अरे बाप रे बाप, मुझे कब जॉब मिलेगी, कब शादी करेंगे, कब सुहागरात मनाएंगे और कब बच्चे पैदा करेंगे? तुम्हें इसके लिए माताजी से अनुग्रह लेनी पड़ेगी। माताजी के अनुग्रह के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बालक, तुम्हें इस दिशा में हाथ जोड़नी चाहिए। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? तुम्हारी आओ, तो छोड़ो मुझे। सुनो, तुम रिश्तेदारी में रहते हो और प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम यहाँ पर केवल घूमने के लिए आए हो। हाँ, मैं आ तो गया हूँ और गांव में घूमने ही आया हूँ। शट अप! तू अपना घूमना बंद कर रहा है कि नहीं? हेलो सर, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं कोई चोर या कोई हत्यारा नहीं हूँ। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने भेजा है स्पेशल सीआईडी अनिल कुमार। क्या? यस, दिस इज माई ID कार्ड। सॉरी सर, मैं पहचान नहीं पाया। इट्स ओके। अब हम दोनों मिलकर उन हत्यारों को जल्दी ही पकड़ेंगे। ठीक है सर। और एक बात, मैं CID हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। ओके। यहाँ एक एक करके लोग मरते जा रहे हैं और ये पुलिस वाले और प्रेसिडेंट साहब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हो दिन रात हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत से हासिल क्या हुआ? देखिए रामचंद जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। SI साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बात मैं जानता हूँ। तो बताइए अब हम क्या करें? सुनिए, जल्द से जल्द ये SI उन हत्यारों को पकड़ लेंगे, ये मुझे भरोसा है। मैंने कहा कि रात को मत घूमो, लेकिन सब घूमते हैं। मेरी बात कोई नहीं मानता, सब हीरो समझते हैं अपने आप को। पुलिस को लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। SI साहब, हमारा सपोर्ट आपके साथ है, आप अपना काम करिए। हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। लोगों की मौत से गांव बहुत टेंशन में है, इसलिए लोग नाराज हो जा रहे हैं। सही कहा आपने। आप कितनी मेहनत करते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन अपने आप को समझने की कोशिश करिए। हम जल्द से जल्द कातिलों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। चलता हूँ सर। बेस्ट ऑफ लक। अनिल, मैं तुमसे एक बात बोलूं क्या? हाँ क्यों ना, बोलो। अभी तुम्हें पूरे जोश के साथ अपनी नौकरी ढूंढनी चाहिए, क्यों? क्योंकि गांव के प्रेसिडेंट के दामाद को अगर कोई बेरोजगार कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा। हैदराबाद में ही नौकरी दिलाएंगे ऐसा बोले तुम्हारे पिताजी। पिताजी ने तो कहा था, लेकिन तुमने तो वहाँ जाकर दोबारा बात ही नहीं की। अगर बार बार बोलूंगा तो तुम्हारे पिताजी गलत समझेंगे, बस थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे आ जाओ, फिर पिताजी से बात करेंगे। ठीक है, मान लिया। चलो अब चलते हैं। आप दोनों में प्यार की बातें हो गई क्या? वो रमेश जी, तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो तुम्हें घर लेकर के चलूं मैं? चलो। तो ये वो कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। मैं बाद में आऊंगी, आप जाओ। ए, हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तो क्या करेगा तू? क्या करूंगा अभी करके दिखाता हूँ, पहले हाथ छोड़ो। ए, अभी तुम जाओ, ये बाद में आएगी। ये बताने वाले तुम कौन हो? मैं इसका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड हो कि प्रेमी हो? पहले तो दोस्त था, लेकिन अब प्यार करता हूँ। मेरी होने वाली पत्नी से तुम प्यार करते हो, इडियट कहीं के? होल्ड योर टंग मिस्टर रमेश। रमेश, ऐसी बातें मत करो, अनिल से सॉरी बोलो। इस बास्टर्ड को मैं सॉरी कहूँ? नो नेवर। चुपचाप से सॉरी बोलोगे या पिताजी को बोलूं? ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से पूछता हूँ, तुम इसकी पत्नी बनोगी या मेरी? सॉरी। सपना, सपना, क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि तुम दुखी हो। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो सपना, मैं सब समझती हूँ। तुम ठीक नहीं हो, कुछ तो बात है। मैं ठीक हूँ आंटी। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझसे सारी बातें छुपाती हो। बताओ मुझे। ऐसी बात नहीं है आंटी, माँ कैसी होती है मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। आपने ही मुझे बचपन से पाला पोसा है, आपको नहीं बताऊँ तो किसे बताऊँ? बताओ बेटी। कुछ नहीं आंटी, आजकल रमेश मुझे शक की नजर से देखता है, छोटी छोटी बातों पर मुझसे टेंशन करता है। अनिल को भी वार्निंग दी है। अनिल से प्यार करती हो ये बात वो जानता है? हाँ वो जानता है। अनिल मेरे से क्लोज है इसलिए वो जलता भी है। तो तुम रमेश को क्लियरली बोल दो कि तुम अनिल से प्यार करती हो। इसी वजह से तो वो ऐसी हरकत करता रहता है। सपना मेरी होने वाली वाइफ है ऐसा बोल के उसने अनिल को धक्का दिया था। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी इस बारे में। क्या हुआ? तुम दोनों किस सोच में पड़ी हो, हमें भी बताओ। कुछ नहीं पिताजी। नहीं, तुम दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बड़ी समस्या के बारे में सोच रही हो। भैया कुछ बात करनी थी। आंटी। सुनो सपना, मैं तुम्हारा पिता ही नहीं एक अच्छा दोस्त भी हूँ। बताओ बेटी। कुछ नहीं पिताजी, वो बस माँ की याद आ गई थी। सुनो बेटी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन तुम उसे जन्म दो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम किसी टेंशन में लग रही हो। नहीं पिताजी, मेरी माँ नहीं है फिर भी आपने मुझे माँ की तरह प्यार किया है, और आंटी तो मुझे आज भी अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप बहुत बिजी हैं, मैं बाद में आता तुम हूँ। भी हमारे परिवार का एक अंग हो। बैठो। बेटी, अब बताओ क्या समस्या है, मैं हल करूँगा। भैया सपना की शादी के बारे में बात करनी है। सुनो बेटी, तुम्हारी शादी
तुम्हारे पसंद के लड़के से ही होगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस बात से तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। हाँ सपना, तुम्हारे पिताजी वादा करते हैं तो पूरा करते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो शारदा, हम लोग पंचायत ऑफिस चलते हैं। सपना, अब तुम्हारी शादी अनिल से ही होने वाली है, अब तो खुश हो ना? थैंक यू आंटी। अनिल, तुम आ गई सपना। तुम मुझसे क्या अर्जेंट बात करना चाहते थे? एक परेशानी ने मुझे उलझन में फंसा दिया है। कैसी परेशानी? मैं तुम्हें वो कातिलों के बारे में बता रहा था ना, उन्हीं कातिलों को 2-3 लोगों ने गांव से जाते हुए घबराते हुए देखा है। तो तुम्हें लग रहा है कि वो लोग ही गुनहगार हैं? हो भी सकता है और नहीं भी। तो तुम्हें उन पे ही क्यों शक हो रहा है? वो और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी के सब पहचान वाले हैं। तुम्हारे पिताजी सबको देख चुके हैं, सबको जानते हैं। मेरे पिताजी आग हैं, वो गलत कभी नहीं सहते, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े रहते हैं। ऐसा होगा तो अच्छा है। अब तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलो भी, अब चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। मैं तो चुप रहूंगा ही ना। मैं तुम्हारे घर का होने वाला दामाद जो हूँ, यहाँ कौन क्या है पहले सब जान लेता हूँ। सिर्फ यही बात है या मेरे पिताजी पे शक कर रहे हो? मेरे होने वाले ससुर को शक होगा तो मेरी आंख चली जाएगी। यही कहा था ना तुमने कि तुम्हारे पिताजी अन्याय या जो गलत करता है, जो विरोध करता है, उसका विरोध करते हैं वो। हाँ, ये सच है। ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी चलता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? एक समस्या में मैं उलझी हुई हूँ। उस समस्या से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। समस्या क्या है? कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा है, तुम बताओ ना। मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये समझ नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, समझाओ तो। पिताजी के बारे में है। पिताजी को क्या हो गया? उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, यही मैं चाहती हूँ। ये क्या, तुम अजीब बात कर रही हो। समस्या क्या है, बताओ तो। सपना, समस्या क्या है ये बताओ। आजकल पिताजी की हरकतों में बहुत बदलाव आ चुका है। वो ना ही समय पे खाते हैं और ना ही वो समय पर सो भी रहे हैं। तुम इसकी चिंता क्यों कर रही हो? हमारे गांव में हुए हत्याओं के बारे में तुम जानती हो। हत्यारा मिला नहीं और हत्या लगातार हो रही है। प्रेसिडेंट साहब को चिंता तो होगी ना। हाँ, ये बात तो है। तुम पिताजी की चिंता मत करो, तुम लोग खुश रहो, उसी में उनको खुशी मिलती है। ठीक है? थैंक यू सो मच दीदी, मेरे बुलाने से आप आ गए। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है, आप जाइए। अब मैं ये लेटर अनिल को कैसे दूं? अगर मैं उनके घर पे जाऊंगी तो उनके मामा और उनकी फैमिली होगी। ये लेटर मैं उसे देना चाहती हूँ, अगर कोई मिल जाए तो मैं उसके हाथ दे दूं। ए भाई, इधर सुनो। क्या तुमने मुझे बुलाया? इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो। तुम प्रधान जी का घर जानते हो? मैं जानता हूँ। उस घर में एक अनिल नाम का लड़का होगा, उसे जाके ये दे दो। ये लव लेटर है। इससे तुम्हें क्या मतलब? ये लेटर आप ही दे के आओ। देखो, ऐसी बातें मत करो, बहुत अर्जेंट है। मैं 5 रुपए दूंगी। 5 रुपया मुझे नहीं चाहिए। अरे पागल, तुम ऐसी बातें मत करो। अब तुम पे भरोसा करके कोई फायदा नहीं, ये सब जनरेशन गैप है। मैं नहीं जाऊँगा, तुम ही जाओ दीदी। अरे बाबू, मेरा काम कर दो प्लीज। ये 20 रुपए रख लो और ये लेटर दे के आओ, मैं यहीं रहूंगी। ठीक है दीदी। तुम किसकी बेटी हो? मैं प्रेसिडेंट की बेटी हूँ। तो तुम सरपंच की बेटी हो? हाँ, आप मेरे पिताजी को जानते हैं? तुम्हारे पिताजी को सब जानते हैं। तुम्हारे पिताजी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और बेटा, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने बीकॉम की पढ़ाई की है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? आप जाइए, मुझे यहाँ कुछ काम है। ठीक है बेटी, ऑल द बेस्ट। दीदी, अनिल भाई नहीं लिए हैं आपका ये लेटर। तुमने मेरा काम नहीं किया ना, मेरे 20 रुपए दो। आपके तो 20 रुपये खर्च हो गए। हेलो सर। हाय। कोई प्रोग्रेस? ग्रैंड सक्सेस। गुड। अभी तो इस गांव में जितनी भी तकलीफ है सब दूर हो जाएंगी। ओके। कल मिलते हैं। हाँ। सर, आप इस तरफ जाइए, मैं उधर जाता हूँ। रुक। अरे कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहे हो तुम? रुको। रुक। कहाँ भाग रहे हो? रुक जा। मैंने कहा रुक जा।
प्रेसिडेंट जी, अब आप एक अच्छे दामाद को ढूंढिए। हाँ सच है। आपने दहेज के बारे में बात की क्या? मेरी जायदाद की वारिश मेरी लड़की ही है। ये पूरी जायदाद उसी की है। बेटी सपना, क्या है पिताजी? तुम दामाद को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। ठीक है पिताजी। प्रेसिडेंट जी, ये जो खुशखबरी है ये पूरे गांव में सभी लोगों को जाकर के बताइए। सही है, सही है। इस खबर से भी ज्यादा शुभ खबर हम आपको सुनाते हैं। शुभ खबर? इस समय कौन सी शुभ खबर है? शुभ खबर, इस गांव में आने वाली सारी समस्याएं दूर हो गई। जी हाँ। कातिल मिला एसआई जी। एसआई साहब, कुछ पता चला क्या कौन है? आप लोग जिसे सबसे ज्यादा इज्जत दे के तारीफ कर रहे हो, जिस व्यक्ति को आप लोगों ने भगवान बना के रखा है, वही व्यक्ति इस गांव में मुसीबत बन के बैठा हुआ है। और वो है ये बड़ा आदमी, इंस्पेक्टर। आप होश में तो हो? एसआई, जुबान संभाल के बात करो। शट अप! तुम बच्चे हो भी, कुछ नहीं जानते। अगर तुमने ज्यादा बात की तो तुम्हें जेल में डाल के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हेलो एसआई, आप हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरे हाँ, वो गरीबों का दादा। क्या अंधों के पालनहार? ये बहुत ही दयालु हैं। हमारे मामा के बारे में तुम आखिर जानते क्या हो? इन किनसे रेड सम्राट के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बड़े आदमी के नाम पर एक कलंक है। कई लोगों को मार चुका है ये। इंस्पेक्टर, भरोसा करने वालों को धोखा देने वाला धोखेबाज। इंस्पेक्टर, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। इंस्पेक्टर, चिल्लाओ मत, चोर ही कहूंगा। एसआई साहब, बिना सबूत के किसी को गुनाहगार बनाना अच्छी बात नहीं होती। इन्होंने कुछ गलत किया है तो सबूत लेकर आइए और साबित करिए। समझ गए आप? साबित करूं? बताऊं आपको? ये रहा सबूत। बोल रहे, जल्दी बोल। बोलता है कि और मारूं? जल्दी बोल, बोल। अनिल जी, आप भी प्रेसिडेंट के खिलाफ हैं? क्या कह रहे हैं आप? अनिल को आपने क्या समझ रखा है? ये हमारे ब्रांच के ऑफिसरों द्वारा भेजा गया एक स्पेशल सीआईडी ऑफिसर है। अब समझा ना मैं गांव में क्यों आया था? बोल रे, बोल। बताता हूँ। ये क्या वो सोना चांदी टेस्ट करवाने वाला अभी तक नहीं आया? जल्दबाजी ना करो शारदा, वो आ जाएगा। सर, वो अभी तक यहाँ पर आया क्यों नहीं है? वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, आ जाएगा। नमस्कार प्रेसिडेंट साहब। नमस्ते नमस्ते। आप 100 साल जियोगे। वैसे लेट कैसे हुए? थोड़ा लेट हो गया हूँ। यात्रा अच्छी रही? कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें रास्ते में? यात्रा अच्छी थी, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आप यहाँ सही सलामत आ गए ना, यही बहुत है। ये हमारे परिवार की एक अंग है। नमस्ते। शारदा। और ये है वेंकट रमन, हमारे बिजनेस पार्टनर। नमस्ते। नमस्ते। अब हम काम की बात करते हैं। जल्दी बताइए, मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ। बोलिए ना। हाँ हाँ, जल्दी बताइए। इस इलाके में सोना चांदी दबा है, ये हमारी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मालूम पड़ा है। इस इलाके में सोना चांदी कहाँ दबा हुआ है कैसे मालूम होगा? मैं आपको 2-3 दिन में टेस्ट करके बताऊंगा। आप अकेले? हाँ। ये इलाका आपके लिए नया है, इसलिए आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ जी, आप किसी को साथ ले जाएंगे? नहीं, ऐसी बातें, दाएं हाथ की बात बाएं हाथ को भी पता नहीं चलनी चाहिए। बात को छुपा कर रखनी है। चिंता मत करो आप, 2-3 दिन में सोना चांदी कहाँ है मैं आपको बता दूंगा। आप बहुत संभल के रहना। मौका मिलते ही विपक्ष के लोग हमें फंसाने के लिए तैयार ही खड़े हैं। ठीक है, मैं संभल कर रहूंगा। शारदा, इनके रहने का इंतजाम तुम कर देना। ठीक है, आइए। नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते। बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परीक्षण सफल हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। सोना चांदी की रहस्य आज मैं आपको बताऊंगा। जो जो मैंने बोला वो करके दिखाया। बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें भी बहुत ही ज्यादा खुशी है। आप बहुत बड़े ज्ञानी जो हमारा साथ दिया, बहुत गर्व की बात है। वो सोना चांदी कहाँ है? वो सोना चांदी का इलाका मालूम पड़ा कहाँ है? कहाँ है? गांव के उत्तर दिशा में एक पेड़ है और नदी के पास एक मंदिर भी है, और वहीं मंदिर के नीचे सोना चांदी दबा है। हाँ, मतलब हमारे पीपल के पेड़ के पास ही है। तब तो किस्मत का रास्ता समझो खुल गया। बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक्स। आपने बहुत खुशी की बात बताई। तो तुरंत उस सोना चांदी को अपना लेना चाहिए। ये तो बहुत आसान नहीं है। ऐसी बातें आप क्यों करते हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। सोना चांदी को पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम क्या है, हमें बताइए ना। स्वच्छ जगह पर पूजा करना चाहिए, वो भी सुनसान जगह पर। पूजा कैसे करनी है वो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। एक काले बकरे की बलि देनी होगी। हाँ। हम 10 काले बकरों की बलि दे सकते हैं। 10 नहीं, एक ही।
लेकिन उस पे कोई खरोच नहीं होनी वो चाहिए। कैसे करना है मैं संभाल लूंगी। पूजा के बारे में पता चला, लेकिन मंदिर के नीचे कहते हो तो बिना खोदे सोना चांदी कैसे मिलेगा हमें? ये समझ में नहीं आ रहा। तोड़ देंगे। वेंकटरमैया, तुम्हारा दिमाग घुटने में रखा हुआ है क्या? अरे दीवार तोड़ के नीचे से सुरंग बना देंगे। मंदिर खोदे तो क्या वो लोग चुप रहेंगे? क्या बताओगे उन्हें? बिना मंदिर तोड़े सोना चांदी पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है। कौन सा रास्ता है बताइए ना। नदी के किनारे से होकर मंदिर तक सुरंग मार्ग बनाना पड़ेगा और सुरंग मार्ग से होकर हम लोग को जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? जो देख लेगा उसकी भी बलि चढ़ जाएगी और पशु बलि के साथ नर बलि भी चढ़ जाएगी और सोना चांदी हासिल कर सकते हैं। मतलब इंसान की बलि देनी चाहिए? आप शांत हो जाइए, वो सब मैं संभाल लूंगी। शुभ समय आने वाला इतवार के दिन अमावस्या है, ठीक 12 बजे रात काम प्रारंभ करिए। सोना चांदी हासिल करने के लिए सब लोग काम पर लग जाओ। मैंने तो अपना काम कर दिया और आप लोग भी अपना कर्तव्य का पालन करिए। आप लोग मुझसे वादा करो। हम वादा करते हैं। क्यों तांत्रिक जी, आज उस दुष्ट शक्ति को आप बांधने वाले हैं क्या? उस दुष्ट शक्ति को समुद्र में फेंक दूंगा। समुद्र में फेंकेंगे या उसे दफनाएंगे ये तो समय ही बताएगा। देखो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरी ताकत को नहीं जानती। तांत्रिक जी, शारदा से ज्यादा बातें मत करो, आप अपना काम करो। हाँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ये दुष्ट शक्ति बहुत खतरनाक है, फिर भी कोशिश करता हूँ। बहुत खतरनाक है क्या? सुनो शारदा, तुम तांत्रिक से जिद क्यों कर रही हो? उन्होंने चलने के लिए कहा है तो चलो चलते हैं। मैंने तांत्रिक जी से मजाक किया था। खोदना शुरू करो। कोई देख रहा है दीदी? मैं चाकू से मारूं क्या? और मैं क्या पत्थर उठा के अरे मारूं? बस करो, तुम देख लेना, मैं उसे लाठी से मारूंगी, उसे खरोच भी नहीं आएगा और मर जाएगा। कैसे होगा सब मैं ऐसा बताऊंगी। क्या? ओम ह्रीम क्लीम पिशाची स्वाहा। ओम शागिनी डागिनी स्वाहा। रा रा आजा आजा रा ए शक्ति आजा। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। रा जल्दी से वापस आ, मैं तेरा आह्वान कर रहा हूँ, तुझे हर हाल में आना ही होगा। दुष्ट शक्ति को बंदिश करके समंदर में फेंक कर आऊंगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पिशाचिनी जल्दी आ, जल्दी आ, आजा, मेरे सामने आ, जल्दी आ, रा, पिशाचिनी रा, फक। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? तुम पूजा कर रहे हो? इस गांव को बचाना चाहते हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। कौन हो तुम? अरे रहने दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? दिन निकलता जा रहा है, गुरु पूर्णिमा भी आने वाला है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे रुके हैं। हमें शक हो रहा है कि हम इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप शक मत करिए, मुझ पर भरोसा करिए। हम लोग जब जब ये काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट जरूर आती है। आप हिम्मत रखिए। आपको इस बात का शक है कि वो सोना चांदी जो है हमें अभी नहीं मिलने वाला है क्या?
गुरु पूर्णिमा के पहले वो सोना चांदी हमें पक्का मिल पता जाएगा। नहीं, दिन तो बढ़ते जा रहा है, मुझे तो टेंशन हो रहा है। मेरा बड़ा ऑफिसर ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सर मेरी बात सुनिए, अभी आप वापस जाइए, 4-5 दिन के बाद आना, आपके आने से पहले काम हो जाएगा। आप जाकर आइए, तब तक मैं अपना काम पूरा करती हूँ, ठीक है? भरोसा करिए मुझ पे, सब कुछ ठीक होगा। हाँ देखो सुनो, शारदा की बात माननी पड़ेगी। मैं जरूर मानता हूँ, जरूरत पड़ी तो 10 लोगों को खत्म करके वो सोना चांदी हासिल करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना वादा पूरा करूंगा। ठीक है, देखता हूँ। आपकी बात मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। टाइम का ध्यान रखना, नहीं तो अच्छा, नहीं तो ये डील कैंसिल किसी और को दे दूंगा। आप जल्दबाजी में वो काम मत करना, हम पे भरोसा करो। अपनी दोस्ती में धोखा नहीं आना चाहिए। ये बात तो सही है। वो सोना चांदी कहाँ है, ये रहस्य जानने के लिए मैंने बहुत दुख तकलीफ उठाई, बहुत परीक्षण किया, बहुत सारे लोगों से मिला। आप बोलते हो देखता हूँ, सोचता हूँ, ये सब बहानेबाजी करते हो। आई एम सॉरी, मेरे से नहीं होगा, मैं चलता हूँ। प्रेसिडेंट जी, ये सब क्या है? अभी तक वो काम हम लोगों ने शुरू क्यों नहीं किया? कब तक हो जाएगा? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम शुरू करते समय कोई ना कोई आता है और वो पेड़ के नीचे ही मर जाता है। चलो ये बात तो ठीक है, गुरु पूर्णिमा के पहले सोना चांदी को बाहर लाना होगा। और आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता। गुरु पूर्णिमा के पहले अगर सोना चांदी नहीं मिला, ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो उसके बाद नहीं निकाल सकते हैं। ये सब बातें आप हमें अभी बता रहे हैं? क्योंकि मुझे खबर मिली है तो मैं बता रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा के अभी कितने दिन बाकी है? गुरु पूर्णिमा बहुत जल्द है, इसलिए हमें अपना काम तेजी से करना होगा। प्रेसिडेंट जी, आप कितने लोगों को खत्म करेंगे मैं नहीं जानता हूँ। पूर्णिमा के अंदर ही सोना चांदी को हासिल करना होगा। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। ट्राई करने की बात नहीं जी, मेरी बात ध्यान में रखिए, नहीं तो अभी तक क्या क्या तकलीफ सही आप लोग नहीं जानते हो। इसीलिए मैं वहाँ जाके उनसे बात करके पूरा डिटेल लेके मैं आता हूँ। और किसी को शक ना हो तब तक आप काम चालू करिए, जिससे किसी को कोई बात पता ना चले। ठीक है, मैं करूँगा। गुरु पूर्णिमा की बात मत भूलना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मुझे ये बात याद रहेगी। बस, या और कुछ जानना चाहते हैं? बताइए, ये राक्षस भगवान है या शैतान? शैतान है, शैतान है, शैतान है, शैतान है। इस आदमी ने बहुत लोगों की जान ली है, माफ करें या सजा दें? सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। ये बुरा इंसान भगवान के जैसा है क्या? नहीं 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 है, नहीं है। ऐसे लोगों को पत्थर से मारना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे लोगों को पागल कुत्तों की तरह मारना चाहिए और पूरे गांव में घुमाना चाहिए। क्या कहते हो? भगा भगा के मारना चाहिए। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसको। रुको, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। सजा देने के लिए कानून है। सही कहा, सजा देने के लिए कानून अपना काम करेगा। हमारे गांव के पीपल के पेड़ के पास मंदिर है, मंदिर के नीचे सोना चांदी है। उस सोना चांदी को हासिल करने के लिए शैतान दिमाग चलाया। जिन जिन लोगों ने शक किया उनको मौत के घाट उतार दिया और दफना दिया। देखा, लालच में इंसान क्या क्या कर देता है। आज का इंसान लालच में आकर लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। छी छी, आपने ये पाप क्यों किया पिताजी? हमारे किचन को चलाने के लिए इन बेचारों की जान लेनी जरूरी है क्या? आपकी इन गलत हरकतों से आपको क्या मिलने वाला है, बताइए मुझे। बेटी सपना, मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे हैं, ये बात मैं सबको गर्व से कहा करती थी, लेकिन अब मुझे आपसे नफरत होती है। बेटी सपना। छी छी, मेरा नाम मत लीजिए। सपना, ऐसी बातें करके पिताजी को दुखी मत करो बेटी। किसी की जान लेना ये भले आदमी का काम है क्या? मैंने की गलती, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। अब तो मुझे जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। भैया आप दुखी मत होइए। मैंने इन हत्याओं को जानबूझ के नहीं किया बहन। मैंने उस सोना चांदी के लिए काफी लोगों को मारा, लेकिन वो सोना मुझे नहीं मिला। एसआई जी, आप उस सोना चांदी को सरकार को बता दीजिए। यस, ये मेरी जिम्मेदारी है। सुनो बहन, सपना की तुम ही आंटी हो और तुम ही माँ हो, का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं उसके सारे सपने को पूरा करूंगी। एसआई सर, चलो ले चलो। सुनो अनिल, मैंने जो गलती की उसके कारण मेरी बेटी से नफरत मत करना। शादी करके सुखी रहो। चलो भूतनी, जेल के अंदर, वहीं भूत का ड्रामा दिखाना चल के। सॉरी सपना, आई एम हेल्पलेस। इंसान को चाहत होना जरूरी है, लेकिन लालच नहीं। चलो शारदा, तुम भी प्रेसिडेंट के साथ जेल की हवा खाओ चल के।